हाय करो। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब हमारे मुख्य अतिथियों सभी बच्चे और प्रोफेसर में शामिल होने वाले सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे कृपया मेन गेट के पास आ जाएं। आगे आगे हाँ कुछ नहीं है मिलेंगे ना। सब ध्यान देंगे हमारा समय शुरू हमारा टाइम है 11 का जैसा कंप्लीट आप लोग तो हमारे जितने भी बुजुर्ग अतिथिगण हैं और जितने मंदिरों से आए हुए अधिकारीगण हैं जनरल विभाग महिला विभाग यूथ विभाग सबों से निवेदन गेट के पास हम लोग का यूट्यूबर है गेट के पास उनका प्रोत्साहन करते हुए हम पंडाल में प्रवेश करेंगे। तो सभी से निवेदन है सभी सभी प्रभु स्वागत करो ना दिल में मेरा करेंगे प्रभु ने करेगा वो संगे संगे रहेंगे प्रभु स्वागत करो ना दिल में आई जानी मेरा करेंगे
धीरे धीरे चला भैया यीशु कर डेरा रस्ते रस्ते चला भैया शिखर डेरा चला जा बने यीशु कर डेरा चला जा बने माँ शिखर डेरा धीरे धीरे चला भैया यीशु कर डेरा रस्ते रस्ते चला भैया माँ शिखर डेरा धीरे धीरे चला भैया यीशु कर डेरा रस्ते रस्ते चला भैया माँ शिखर डेरा चला जा बने यीशु कर डेरा चला जा बने माँ शिखर डेरा धीरे धीरे चला भैया यीशु कर डेरा रस्ते रस्ते चला भैया माँ शिखर डेरा धीरे धीरे चला भैया यीशु कर डेरा रस्ते रस्ते चला भैया माँ शिखर डेरा आज का सभा संचालिका मैं करुणा ढुलटुम आप सबों का हार्दिक एवं बाल दिवस की शुभकामना के साथ साथ आप सबों को यीशु सहाय। अभी उद्घाटन का समय है जिसमें हमारे मुख्य अतिथि विजय गुजर पेरिस चेयरमैन वे सामने आएंगे और विशिष्ट अतिथि अमित इमानुएल सोरेन तो नहीं है, उसके बाद में हमारे नमूना घर की परिचारिका सामने आएंगे और पास्टोरेट सचिव दीपक होरो। इसके बाद संडे स्कूल के जूनियर और सीनियर ग्रुप के 2 बच्चे वे मंच पर आएंगे और दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। हाँ जी, तो जिसके जिसके नाम पुकारे हैं वे दीप प्रज्वलित के लिए सामने। ठीक है, धन्यवाद। आज हम 180 वर्ष पूरा हो जाने से हमारा कलीसिया का प्रथम फल जो आरंभ हुआ, कलीसिया का प्रथम सदस्य के रूप में मार्था के द्वारा आज 180 वर्ष को हम देखते हैं। आज हम पोर्ट विलियम पांचवें होकर के कलीसिया होकर के बाल दिवस को मना रहे हैं और उद्घाटन करते हुए हम एक पद गीत गाएंगे। 177 पहला और अंतिम पद गीत को हम लोग गाएंगे। खड़े हो जाएगा। परमेश्वर प्रेम है उदाहरण। परमेश्वर प्रेम है उदाहरण मुझे, परमेश्वर प्रेम है मुझे, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है
ईश्वर का पवित्र वचन। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 119-105। मैं कलीसिया के द्वारा ठहराया गया और ईश्वर के द्वारा नियुक्त दास होने का मैं इस बाल दिवस कार्यक्रम को सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इसे उद्घाटन करता हूँ, संस्कार करता हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम पूरे पोर्टफोलियो पास्टेड होकर कलीसिया होकर के तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पिता आज के इस विशेष दिन में देखने के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम खोए हुए थे, भटके हुए भेड़ों के समान तितर बितर होकर रह रहे थे, तूने हम मनुष्यों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र ख्रीष्ट को इस जगत में भेजा, ताकि प्रभु हम सब लोग तेरे नजदीक में आए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हम मनुष्यों को बचाने का कार्य किया। और धन्यवाद देते हमारे 4 मिशनरियों को जर्मनी से कलकत्ता होते हुए छोटनागपुर पहुंचने के लिए और प्रभु तेरा वचन को पहुंचाने के लिए तूने सहायता और अनुग्रह प्रदान किया है। आज हम धन्यवाद देते हमारे सारे लोगों के संग, हमारे कलीसिया होकर के, पूर्वज होकर के हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो हमारा छोटनागपुर, हमारा भारत देश विभिन्न प्रकार के अधिकार के क्षेत्र से भरा हुआ था। तूने अपना वचन अपने दासों के माध्यम से वचन को पहुंचा करके पिता परमेश्वर पूरे राज्य में, पूरे देश में तूने पिता परमेश्वर उजाला दिया। हृदय से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम पोर्ट पास्टेड होकर के हम बाल दिवस को हम मनाने के लिए प्रभु इकट्ठा हुए। संपूर्ण कार्यक्रम को हम तेरे ही हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आरंभ से लेकर अंत तक तू ही अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने आशीष के द्वारा सारे कार्यक्रम को संपन्न होने में सहायता प्रदान। जितने भी विभिन्न प्रकार के जितने भी जिम्मेदारी दी गई है, सब में आशीष प्रदान करें। हर एक लोग प्रभु हम आशीष होकर के इस स्थान से लौटने पाए और आज का यह कार्यक्रम आशीषों से भरा हो, आनंद से भरा हो। पिता परमेश्वर आनंद के साथ, एक मन एक आत्मा के साथ हम सारे कार्य को संपन्न करने सके। पूरे कार्यक्रम के द्वारा सिर्फ तेरी महिमा हो और तेरे राज की बढ़ती। हमारे सारे अधर्म और अपराध और पाप जो हम लोगों ने किए हैं, हमारे बेटे बेटियों ने किया है, भाई बहनों ने किया है, आज इस स्थान से हम हर एक लोग पापों को मान लेते हैं प्रभु। स्वर्ग हर एक के पापों को क्षमा कर हम पवित्रता के साथ सारे कार्यक्रम का आशीष को दुनिया रीति से प्राप्त करने पाए। तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज ग्रहण कर। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ हो। आमीन। यीशु साथ बैठ जाएंगे और इसी गणित में दीप सर्वप्रथम हमारे पादरी चेयरमैन विजय बुजुर्ग जी आज के इस बाल दिवस के कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित करते हुए सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दीप प्रज्वलित करते हुए मैं इसका उद्घाटन करता हूँ। तालियों के साथ तो जोरदार तालियों के साथ तो अभी इसमें मुख्य अतिथि के द्वारा जो दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और दीप प्रज्वलित का एक अलग अलग रहस्य है, जिसमें पहला दिया जलाए उसका अर्थ है ईश्वर की अनुग्रह जो हमें अंधियारा से उजाला की ओर ले चलता है। दूसरा, एक साहसी कदम हम सभी को एक मुकाम दिया, आदम्य साहस की जिसमें एक साथ आगे बढ़ने का साहस देता है। तीसरा,
समानता और बहादुरी का, जिसमें हरेक को अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को एक साथ बराबर रूप में महसूस कर सकते हैं। चौथा दिया कलीसिया के सभी भाई बहनों को स्वीकृति देता है। और आखिरी दिया है जिसमें आप सबों के प्रेम का, जिसमें हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। दीप प्रज्वलित के लिए अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वे अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। जितने अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे निवेदन है यहीं पे रहेंगे। अभी तुरंत बाद स्वागत किया जाएगा और स्वागत के लिए महिला समिति को मैं निवेदन करती हूँ कि वे महिला समिति, पास्टर महिला समिति स्वागत के लिए जो तैयारी में है वे ऊपर आएंगे और स्वागत करेंगे महिलाओं द्वारा। तो जल्दी जल्दी आएंगे। उस साइड में, स्टेज की उस साइड माइक लगा हुआ है, तो वहाँ पे सभी जितने स्वागत गीत गाने वाले हैं वहाँ पे, और जो भी तैयारी है स्वागत की, जिनको माला वगैरह पहनाना है वे यहाँ पे इस साइड। इसके बाद उपासना के लिए तैयार है। सर्वप्रथम हम लोग यही लगातार में सबसे पहले बच्चों का स्वागत करेंगे। उसके तुरंत बाद हम लोग पूरे जितने भी अधिकारी गण हैं उनका स्वागत किया जाएगा। तो जितने भी बच्चे यहाँ संडे स्कूल के बच्चे उपस्थित हैं उनसे निवेदन है कि ये सामने में आकर के खड़े हो जाएंगे। सामने में संडे स्कूल के बच्चे ये सामने में 2 लाइन बनाएंगे। ऐसा एक सीढ़ी में खड़े हो जाइए, एक नीचे वाले में। जीवन
हम सब Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्वागत टीम का इतना सुंदर स्वागत के लिए, और हमारे अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कोई अपना स्थान ग्रहण कर देंगे। धन्यवाद। हम सबों की ओर से भी हमारे स्वागत करने वाले टीम को, जानी खड़ी मंडली, हमारा नया गांव मंडली के संग हमारे पास्टर महिला समिति को सुंदर स्वागत के लिए हम पूरे बोर्ड पास्टर सभा करके हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम एक साथ 1 2 3 करके सुचाए कहेंगे। 1 2 3 धन्यवाद। जितने भी हमारे अधिकारी हैं वे सब यहीं बैठेंगे, स्टेज पर ही बैठेंगे। प्रचारक लोग भी हैं सामने आए। अधिकारी वर्ग सामने उनके पीछे बिठाए। केवल जाने से
Thank you.
फिर से आप लोगों को ईश्वर सहाय। आज का मूल विषय का जो प्रकाशन है कि हमें दिया गया है भजन संहिता 119 105 फिर हम इसको पढ़ेंगे। परमेश्वर की व्यवस्था का प्रकाश। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आज हम जो बाल दिवस मना रहे हैं इसका मूल विषय हमारा पोर्ट पाठक यही है। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो, मार्था नामक बालिका जो हमारे कलीसिया का प्रथम फल के रूप में, प्रथम सदस्य के रूप में आई, उसका हम 180 आज बर्थडे मना रहे। 180 वर्ष हो गया। यदि आज माता जीवित रहती है तो उसका 100 वर्ष आज हो गया है। 180 वर्ष हो गए। कलीसिया होकर के हम प्रत्येक वर्ष 25 जून को बाल दिवस मनाते हैं और 14 नवंबर को हम राष्ट्र होकर के हम बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे। 14 नवंबर को हमारे भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं। हमारे बच्चे चाचा नेहरू कहते हैं। और हमारे कलीसिया ने भी इसे 25 जून 1846 को जो हमारा माता नामक बालिका का बपतिस्मा होने से हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज 26 जून है। सुविधा अनुसार आज हम लोग 26 जून को मना रहे हैं। कल 25 जून को बहुत सारे जगह मना लिया गया है। आने वाले रविवार को भी लोग मनाएंगे, लेकिन आज हम लोग केवल माता का ही नहीं मना रहे। आज ही के दिन 26 जून 1846 को 5 और बच्चों का जन्म और बच्चों का बपतिस्मा हुआ था। आज के दिन कल तो बपतिस्मा हुआ माता का, ठीक है। आज के दिन दूसरा दिन में और भी 5 बच्चों का हुआ। आज समझिए कि हम लोग 6 बच्चों का जन्म दिवस तो है, उसके यादगार मना। आज क्या 26 जून 1846 को 5 और बच्चों का बपतिस्मा हुआ था। उसके बाद 4 साल के बाद कहीं बपतिस्मा नहीं हुआ, कोई ग्रहण नहीं किया। 4 साल के बाद 9 जून 1850 को 4 वयस्क बपतिस्मा, 4 उराव भाइयों ने अपने 7 बच्चों के साथ बपतिस्मा लिया था। कुल 11 लोग बपतिस्मा लिए। नवीन डोमन, बंधु भगत केशो, भूरन उराव, हम लोग जानते हैं हेता कोटा। 9 जून 1850। उसके बाद सिलसिला जारी रहा। 26 अक्टूबर 1851 को हमारे 2 मुंडा भाइयों ने बपतिस्मा लिया। ममता मुंडा, आज इसको कृष्णानंद के नाम से जाना है। ममता मुंडा और 2 मुंडा भाइयों का बपतिस्मा हुआ। और उसके बाद 1 अक्टूबर 1855 में 9 बंगालियों से बपतिस्मा लिया। 9 बंगाली। इतना ही नहीं, उसके बाद हमारे 1864 में हमारे 2 संथाली भाइयों ने बपतिस्मा लिया। 2 संथाली। 1866 में 2 खड़िया भाइयों ने लिया। और 1868 में प्रथम हो परिवार, हमारे कुल्हान के जागीर क्षेत्र से आते हैं, प्रथम हो परिवार बपतिस्मा लिया। और इस प्रकार से संख्या बढ़ती गई। और आज हम कलीसिया में 4 व्यक्ति, जो 4 पादरी आए थे हमारे जर्मनी से, उनके द्वारा 4 लाख से भी ज्यादा संख्या पाई जाती है पूरे भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों में। हमारा अनुमान प्रदेश में 1950 में हमारे लोग इधर आना चालू हो गए। 1950 में 1950 से 1955 के बीच में हमारे कैथोलिक चर्च के लोग ज्यादा आए। हमारे लोग तो 1950 से ही आना चालू हो गए। 1960 में हमारे लुथेरन कलीसिया के लोग ज्यादा आए हमारे अनुमान प्रदेश, जिसमें हमारा जो लकड़ी का मिल महबतर क्षेत्र में बना था, पीसी रॉय जो हमारा बेंगौली हमारा जो बिजनेसमैन ने उन्हें स्थापित किया था, उस पर ज्यादा उनको काम मिला था क्षेत्र में। उसी समय हमारे जो लुथेरन लोग आए थे, उस समय के टाइम हम लोग मान किया कि हमारे कलीसिया को इधर एक पादरी भेजा जाए। 14 मार्च
1959 में हमारे माननीय स्वर्गीय बाबूलाल टोकनो जी 14 मार्च 1959 में हमारे अंडमान प्रदेश में आए। न रास्ता था, न कोई रहने लायक जगह था। बहुत दुख तकलीफ उठा करके एक मिशनरी के समान उन्होंने बड़ा काम को किया। नॉर्थ अंडमान से लेकर के आज साउथ अंडमान तक 33 मंडी के पास है। ऐसा काम हुआ। फिर ईश्वर का वचन जहाँ जहाँ पहुँचा वो क्षेत्र से वांछित हो गया। विभिन्न प्रकार के जो अंधकार में था सब वांछित होते चला। ऐसा हुआ। हमारे छोटनागपुर में हमारे लोग शोषित थे, तकलीफ में थे, गुलामी में थे, गरीबी में थे, अनपढ़ थे, बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते थे। उस क्षेत्र में लोग उन्नत हुए, शिक्षा को प्राप्त करें, आर्थिक रीति से और शारीरिक रीति से उन्नत हुए। इसलिए परमेश्वर की महान योजना हुई। जो हमारे 4 पादरी मिलसत, फ्रेडरिक वर्थ, ऑगस्ट फ्रांस और थियोडोर यान थे, जो 10 जुलाई 1844 को बेथलेहम मंडी जर्मनी से निकले थे, म्यांमार जाने के लिए निकले थे। बर्मा देश के मरगुई शहर में मां डॉक्टर की पत्नी को बुलाई थी। फादर गोस्टर को चिट्ठी लिखी थी, हमारे पति को तो लोगों ने यहाँ पर मर्डर कर दिया है, आप पादरियों को भेजिए यहाँ पर उनका ताकि प्रचार करें। मैं अपना बंगला, गाड़ी, जमीन जो भी है मैं सब उसे दे दूंगा। उसके न्योता पर, निमंत्रण पर हमारे 4 पादरी गोस्टर फादर के द्वारा भेजे गए। जब हमारे 4 पादरी कलकत्ता पहुंचे 14 नवंबर 1844 को, वहां मालूम हुआ कि बर्मा देश में, म्यांमार में अंग्रेजी और सिख के बीच में घमासान लड़ाई चल रही है और अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च भी वहां पर आगे काम करना चालू कर दिया है। तब वहां के लोगों ने, हमारे फादर हेबरली जो PSI के वहां पर इंटरनेशनल बाइबल सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने बोला कि अब जाना अच्छा नहीं है, आप लोग यहाँ कुछ दिन रहिए कलकत्ता में, इसके बाद आप लोग वापस जर्मनी लौट जाइएगा। कलकत्ता के क्षेत्रों में घूम रहे थे हमारे मिशनरी और देखा एक दिन हमारे लोग जो कुली काम करने के लिए, रेजा कुली काम करने के लिए जो कलकत्ता आते थे, उन लोगों को देखा जो बड़े लोग ईमानदार दिखे, मेहनती दिखे। उनके बारे में लोगों ने बताया कि इनका जो प्रदेश है ये लोग बहुत गुलामी के रूप में जीते हैं, इनका बहुत शोषण किया जाता है। तब उन्होंने मन बनाया क्यों नहीं हम जर्मनी नहीं लौट करके हम इनके देश में जाए, इनके प्रदेश में जाए। और इस प्रकार से हम जानते हैं 18 फरवरी 1845 को कलकत्ता से निकल गए। बांकुड़ा में कुछ दिन रहे, डॉक्टर चेक के द्वारा हिंदी भाषा को सीखे और इस प्रकार से बहुत कठिन यात्रा करके बैलगाड़ी में 2 नवंबर 1845 को रांची में जहाँ मॉडरेटर का बंगला है उसके बगल में एक बेतनेदा टावर है, बेतनेदा प्रेयर हाउस के नाम से जाना जाता है, वहां पर उन्होंने तंबू गाड़ा। और 1 दिसंबर को 1845 को जमीन का बंदोबस्ती भी करा लिया, परमानेंट अपना बंदोबस्ती करा लिया, वहां तंबू गाड़ा, घर तो नहीं तंबू गाड़ा। उसके बाद वहां से स्टार्ट किया और उसके बाद लोग बहुत काम के तकलीफ उठाया। हम लोग जानते हैं किस प्रकार से सताहट आई। माता नामक बालिका का बपतिस्मा से आरंभ हुआ, आज जिसका आज हम स्मरण आज बना रहे हैं। ऐसे ही आज हमारा 4 व्यक्ति से 4 लाख नहीं हो गया, जिसे हमारे मिशनरियों का, हमारे पूर्वजों का बहुत मेहनत हुआ है, उनका बलिदान दिया, बहुत बलिदान हुआ है, तकलीफ उठाया। बाबूलाल मराठी हमारे क्षेत्र में प्रथम पादरी, प्रथम मिशनरी की तरह काम किया, दुख तकलीफ उठा करके। मैं बंदर से निकलते थे तो यहाँ तक आने के लिए उसके 1 साल लगता था। सब क्षेत्र में घूम फिर के आते थे, ऐसा प्रचार करते थे। आज जहाँ जहाँ भी परमेश्वर का वचन पहुंचा वहां वहां लोग आश्रित थे और फल पर फुल्लित थे। ईश्वर का वचन में ये सामर्थ्य जहां भी पहुंचेगा उसको आश्रित कर दे। आज हम लोग प्रार्थना भी की है कि भाई प्रभु तेरा वचन हम लोगों के लिए आशीष का कारण है। आशीष के कारण होए नहीं, आशीष नहीं है, कारण होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के वचन में शक्ति है, आप उसको यूज कर लिया, मैंने उसको करके लौटे। उसको आशीष, उसमें शक्ति देने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य, शक्ति है, ऑलरेडी इसमें ये लगा हुआ है।
जहाँ इस्तेमाल कीजिएगा जिस कार्य के लिए, वो हो के ही रहेगा। जैसे आप 11 का पढ़ेंगे, ईश्वर का वचन जैसे नबी के द्वारा आया है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। जिस उद्देश्य के लिए उसको भेजा जाता है उसको पूरा करके लौटेगा। हम जो वचन बोलते हैं, बीमार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए वचन का यूज करते हैं, नया काम को आरंभ करने के लिए वचन का यूज करते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं बीमार अच्छा होगा या दुष्ट आत्मा अच्छा होगा। आप गलत सोचते हैं। ईश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए आप ऐसा सोचते हैं। ईश्वर के वचन में कोई भी उसमें डाउट करने का कहीं जगह नहीं है। पूरा सामर्थ्यवान शक्तिवान है। जहाँ जिस कार्य के यूज कीजिएगा वो होके ही रहे। दुष्ट आत्मा को जाना ही जाना है। हर प्रकार की बीमारी को खत्म होना है। वो शक्ति है ईश्वर का वचन। ईश्वर के वचन को सहज मत लीजिए। केवल आपको यात्रा में हम वचन हम से कहीं जा रहे यात्रा, यहाँ से मैं मंदिर जा रहे हैं, मुख भूमि जा रहे हैं, तब उसके लिए उपयोग करते हैं। सभी यात्रा के लिए, पूरा जीवन के लिए, सब काम के लिए हमारा ये काम आता है। उत्पत्ति 1 अध्याय में जाइएगा। ईश्वर ने सृष्टि वचन से सृष्टि किया। पहला काम यही किया। पूरे दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा था। पूरे सब तरफ जल ही जल। आनंद अधिकार में उसके जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडल था। और ईश्वर ने पहला काम किया, उजियाले को अंधकार से अलग किया। उजियाला को दिन कहा, अंधियारे को रात कहा। पहला दिन नहीं, परमेश्वर का वचन पूरा दुनिया को प्रकाश डालने का काम किया। आज हम देखते हैं कि कितना सुंदर हम पृथ्वी में सूरज चांद, ये काम ईश्वर ने फिर बोली से कर दिया। केवल मनुष्य को अपने हाथ लगाया, अपने हाथों से रचा मिट्टी के साथ, सबको तो बोल करके बना दिया। वो शक्ति है परमेश्वर को। समुद्र को भाई चारों तरफ समुद्र था, बोला कि सब एक जगह हो जाओ। सब एक जगह हो गया। फिर सूखा भूमि एक तरफ हो जाओ, हो गया। आज पृथ्वी में 75% आज हमारा पानी है और 25% हमारा जमीन है जिसमें हम रहते हैं। ये सब काम ईश्वर का वचन में शक्ति है, उससे होता है। उसी के साथ वचन को सहज मत लीजिए। वचन में बहुत शक्ति है। जो ना उसका 1 अध्याय से आगे पढ़ेंगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था। यही वचन के द्वारा सिर्फ सब कुछ उत्पन्न हुआ। इसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा गहराई से पढ़िए। ये वचन में कैसा शक्ति है। और जितना भी चीजें उत्पन्न हुआ सब यही वचन के द्वारा हुआ। वही वचन यीशु मसीह जो वचन के रूप में देहधारी होकर पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह को हमारे जीवन में लाना चाहते हैं। इसे हमारे इस कार्यक्रम में लाना चाहते हैं। कोई काम को आरंभ करना, वहाँ उपस्थित करना चाहते हैं तो वचन के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। वचन के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। उपदेश के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए, भले कामों के लिए सिद्ध और लाभदायक है, ताकि मनुष्य भले कामों को करने के लिए सिद्ध और तत्पर हो। इब्रानी 4:12 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई। और इब्रानी 4:12 परमेश्वर का वचन जीवित प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी चोखा है। यह आत्मा और प्राण को गांठ और गुदे को आर पार छेदता है। वचन का इस्तेमाल आप पीछे से कीजिए, आगे से कीजिए, कहीं से बीच से कीजिए, कहीं से भी बाहर कीजिए, वचन का बाहर लगे। आप लोग चाकू यूज करते हैं, इसी तरफ से धार रहता है, लेकिन वचन में जिधर से मारिएगा लग जाएगा। ऐसा शक्ति है वचन। पौलुस बोलता है उस समय जो रोमी शासक के लोग जो अपना जो सैनिक के लोग जो उसका ड्रेस पहनते थे, उस ड्रेस को आर्थिक रूप से तुलना किया था। धार्मिकता का झिलम पहनकर, उद्धार का टोप पहनकर, विश्वास का ढाल लेकर, पांव में मेल की सुसमाचार की जूतियां पहनकर और हाथ में आत्मा का तलवार ईश्वर के वचन ले लो और शैतान को सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाए। आत्मा का तलवार है आपका, जिधर से मारे उधर से लग जाए। शैतान इसी से डरता है, कोई बंदूक और गोली से नहीं डरता है, AK-47 से नहीं डरता है, इसी से डरता है। एक व्यक्ति हमारे मेनलैंड से हमको प्रार्थना किया कि हमारा बच्चा, हमारे जो है परिवार में माता है, बहुत बीमार भी चल रहा है, उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है। बोला ठीक है भाई, आप विश्वास के साथ फोन किए हैं, हम प्रार्थना करते हैं।
प्रार्थना करने से पहले हमने वचन को हमने बोलना चालू किया। जैसे ही वचन को हमने बोलना चालू किया, बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। प्रार्थना आरंभ भी नहीं किया, वचन पढ़ना किया, वैसे बहुत जोर से दुष्ट आत्मा के द्वारा चिल्लाने लगे। और उसके वो व्यक्ति उस पर साथ होगी, प्रार्थना के बाद सब ठीक हो गया और अब तक दोबारा फोन नहीं किया। वचन में बहुत शक्ति है, ये अदृश्य शक्ति जो हमको जीवन में नहीं दिखता है, और ये वचन ही आपको रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। अब नया काम आरंभ करते हैं, घर बनाने का आरंभ करते हैं। वचन से या काम से जो कुछ भी तुम काम करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा कीजिएगा, आप सक्सेस होइएगा। वचन का वैल्यू दीजिए। इसी मसीह को अपने जीवन में उसका सामर्थ्य चाहते हैं, उसका सहायता चाहते हैं, उसके साथ चलना। वचन कहता है 119 में, इसी में 9 पद में लिखा हुआ, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, वचन को पालन करने के अनुसार से रखे। ऐसा लिखा, वचन का अनुसार में चलिएगा, उसका पालन कीजिएगा, शुद्ध रहिएगा, पवित्र रहिएगा। और नीति वचन 3 अध्याय में भी सुलेमान राजा ने इस बात को, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसे अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय की पटिया पर लिखना। इस प्रकार से तो मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान हो और तू अपनी समझ के सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना और बुराई से अलग रहना, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार से तेरे खर्चे भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस होने से नया धार बढ़ता रहेगा। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता ही युवक युवतियों को सलाह, ये हेडिंग लाइन में हमारे बाल बच्चों के लिए, जवान युवकों की ईश्वर के वचन है, अपने गले का हार बनाइए, इधर भी पटिया लिखिए, कभी अलग मत कीजिए, तब अति बुद्धिमान होइएगा। वो उसके समान सुलेमान राजा को अति बुद्धिमान किया था, देश दुनिया को चलाता था। आप कोई राज्य चलाएंगे, जिला चलाएंगे, देश चलाएंगे, बड़े बड़े अधिकारी बनाएंगे, तो यही वचन आपको आगवाएगा, यही वचन आपको मदद करेगा। उसका आज्ञा के अनुसार चलिएगा, उसी को स्मरण करके सब काम कीजिएगा, तब बड़े सामर्थ्यवान हो जाइएगा। खेती बाड़ी में हो, बिजनेस में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, आप बहुत आगे बढ़िए। ईश्वर चाहता है कि आप हमारे वर्तमान प्रदेश में केवल नहीं बल्कि मुख्य भूमि में भी पृथ्वी के छोर तक बड़े बड़े अधिकारी के रूप में, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, नर्सेस, बड़े बड़े अधिकारी के रूप में आपको ले जाना चाहता है। प्रचारक के रूप में, प्रेरित के रूप में, पादरी के रूप में, बिशप के रूप में पूरे दुनिया के छोर तक आप फैलेंगे। वो आशीष आपको चाहता है। इसलिए आज आइए हम ईश्वर का हम सम्मान करें, उसका वचन का सम्मान करें, केवल सम्मान करें और उसका यूटिलाइज करें। इतना ही नहीं, इस वचन के बारे में और भी लोगों को बतलाएं। जिस प्रकार से हमारे 4 पादरी लोग ने काम किया और 4 लाख से भी ज्यादा लोग हो गए हैं। आज हमारे साथ थॉमस आया था, हमारे इंडिया में सन 52 में आया था, अब 6 करोड़ से भी लगभग ज्यादा हमारे संख्या पाई है। इसलिए आपको ईश्वर का आशीष मिला है, ईश्वर के वचन के बारे में आपको रहस्य गुण, उसका भेद को जान गए हैं। ईश्वर की इच्छा है इस भेद को और लोगों को बताइए, और लोगों को बताइए कि ईश्वर का शुभ संदेश, ईश्वर कैसा प्रेम करता है। दुनिया के सब लोगों के लिए उन्होंने स्वर्गीय स्थान को बना दिया है, सब लोगों के लिए बना दिया है, लेकिन उस जमीन को, उस घर को रजिस्ट्री करने के लिए, उसको पट्टा बनाने के लिए परमानेंट आपको जो मूल्य नहीं चुकाना है, लेकिन मूल्य के रूप में विश्वास करना है। विश्वास कीजिएगा मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को, तो आपको वहाँ पर स्वर्ग में आपका स्थान पक्का हो जाए। ये काम आपको करना है। हम इसीलिए आज हमारा डिवोशनल फादर ने हमारे 4 मिस्त्री को भेजा। आज हम डिवोशनल एवेंजेलिकल लुथेरन चर्च बोलते हैं अपने आप को, हम इसके सदस्य हैं। इसके सदस्य होने का मतलब साधारण नहीं है, बहुत इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके जीवन से सुसमाचार होना है, आत्मा बचाने के काम होना है। आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बोलने का अधिकार नहीं। हम लुथेरन चर्च के सदस्य, लुथेरन चर्च के सदस्य है, तो भाई उसका काम है, आपको आगे बढ़ना हो। आप बचा लिए, आपका परिवार बचा गया, और भी लोग अगल बगल में आपका है, अन्य जाति के लोग, हमारे रांची वासी लोग, आधा से ज्यादा संख्या उनका है। हमारे मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से,
छोटापुर से आए उस दिनों में मत छत्तीसगढ़ नहीं हुआ करता। आ गए तो आ गए भाई, हम लोग तो उजाला को जाने, प्रकाश को जाने, तो ये प्रकाश को हम लोग उसके बीच में नहीं पहुंचा। इसका हिसाब किताब तो किसको देना होगा? हम लोग को ही देना भाई। आप तमिल हुआ, आंध्रा हुआ, तेलुगु हुआ, बंगाली हुआ, उनके बीच में तो वचन पहुंचाना तो है, लेकिन पहले हमारा भाइयों के बीच में तो पहुंचा है। आज हमारी जिम्मेदारी बनता है ये वचन का प्रकाश जो हमारे 4 पादरियों के द्वारा आया था, आज पूरे विश्व, आज हमारे पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। हमारा कर्तव्य है, हम भी हम प्रचारक के रूप में, प्रेरित के रूप में, या मिशनरी के रूप में, ईश्वर के दास देवदासी के रूप में इस वचन को हमको आगे बढ़ना है, आगे फैलाते जाना है और ईश्वर के प्रेम को बताते जाना है। तभी जाके आज हमारा जो बाल दिवस मना रहे हैं, ये हमारे लिए हमारा ठीक हमारा मानना ये कहना है। ईश्वर हम लोग को शक्ति देवे, सामर्थ्य देवे, हम बाल बच्चों के संग एक दूसरे से एक समान प्रेम करते हुए, आपस में प्रेम करते हुए हम इस पृथ्वी में कलिसिया मंडली के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर इस वचन से हमारे इस बाल दिवस के अवसर पर हमारे बाल बच्चों को, हमारे माता पिता, भाई बहनों को, अबों को बहुत सारे आशीष मिला। आमीन। हम छोटी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज बाल दिवस का अवसर पर तो हम लोग एकत्रित किया करें कि हम तेरे प्रेम को और तेरे व्यवस्था के प्रकाश को, कि पूरे दुनिया के लिए प्रकाश हो, इसके लिए तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। इसको और अधिक गहराई से जाने पिता परमेश्वर का वचन का आशीष हर एक के लिए प्रभु, उनके जीवन के लिए, प्रत्येक दिन के कार्य के लिए बड़ी आशीष के कारण होने पाए। आप पिता हर एक लोग तेरे वचन में एक दूसरे से मेल प्रेम करते हुए और एक दूसरे के संग एक मन एक आत्मा को एक के साथ हम तेरे वचन को और सुसमाचार की बढ़ती के लिए और सुसमाचार के विकास के लिए निरंतर परिश्रम करते हुए इस जीवन में आगे बढ़ते जाए। यही हम सबों की प्रार्थना है, तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर स्वर्ग के राज में। आमीन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चेयरमैन जी का, जो इतने सुंदर संदेशों के द्वारा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। धन्यवाद। तो अब हम भजन की ओर बढ़ते हैं। अब मैं मैनसिलर बंगला कृष्णाबाद एवं आटापाड़ मंजिल को भजन के लिए बुलाते हैं, बुलाना चाहते हैं तो कृपया जल्दी जल्दी आ जाए। दीदी ये बीच में कुछ रखा है, कहाँ जाती है? हम लोग बाहर खेलने जाते हैं, जाना नहीं। और इसी दौरान कलिसियाई बाल दिवस दान अर्पण किया जाएगा। और इस भजन की समाप्ति के बाद चाय का समय होगा।
हैं।